छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं त्रिनेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। आईजी सुंदरराज पी ने नक्सली हरकतों को हताशा का परिणाम बताया। भाजपा ने मतगणना में नियुक्त अभिकर्ताओं को दिया प्रशिक्षण। घर आरण्यक ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने विधि विधान पूर्वक अगन गुरुवार की पूजा अर्चना की। पीसीसी चीफ व सांसद बस्तर दीपक बैज ने ली बस्तर जिला कार्यकारिणी की सामान्य बैठक। अब खबरें विस्तार से। आईजी सुंदरराज पी ने हाल ही की नक्सली घटनाओं को हताशा का परिणाम बताया। आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि नक्सली हमेशा की तरह चुनाव बहिष्कार कर आम लोगों को डराना धमकाना चाहते हैं। उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसी हताशा और झुंझलाहट का परिणाम है कि वे इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। आईजी ने कहा कि अब नक्सलियों का सफाया बहुत जल्द होने वाला है। उनकी सीमाएं सीमित हो चुकी है। अपनी मौजूदगी और मजबूती का दावा पेश करने के लिए इस प्रकार के कायराना हरकतें कर रही हैं। नक्सलियों को अब डर सता रहा है। लोगों पर उनके फरमान का कोई असर नहीं होता दिखाई दे रहा है। उनके चुनाव बहिष्कार फरमान के बावजूद बस्तर में बम्पर वोटिंग होना इस बात को साबित करता है कि बस्तर में नक्सलवाद खात्मे की ओर है। पूरे चुनाव के दौरान छिटपुट घटनाओं को छोड़कर वोटिंग पूरी तरह शांतिपूर्ण रही। चुनाव के दौरान किसी प्रकार की घटनाएं न कर पाने की बौखलाहट है। आपको बता दें, पिछले 4-5 दिनों से नक्सली कुछ न कुछ घटनाएं लगातार कर रहे हैं। जिस तरीके से विगत दिनों में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान बस्तर संभाग के अंतर्गत समस्त चुनाव संबंधित कार्रवाई काफी सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से संबोधित की गए थे। इस दौरान माओवादी द्वारा कोई बड़ी घटना का अंजाम नहीं दे पाए थे और अंदरूनी इलाके में काफी अच्छी वोटिंग परसेंट भी माओवादियों को बाइकाट काल के बावजूद भी हुआ है। इन सब परिस्थिति कारण से बौखलाए हुए माओवादी संगठन द्वारा हाल फिलहाल में कुछ सॉफ्ट टारगेट के ऊपर हमला करना, गाड़ियों को आगजनी की घटना और मोबाइल टावर्स को क्षति पहुंचाना, इस टाइप की घटना का अंजाम दी जा रही थी। इससे क्षेत्र की जनता को माओवादियों का जो असली चेहरा है, एक विकास विरोधी, एक जन विरोधी, वो उजागर होकर उनके सामने आ रहे थे। पूर्व में भी माओवादी की इस प्रकार की हरकत के कारण से उनके जन समर्थन लगातार कम होते जा रहा है और हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय क्षेत्र में जो माओवादी गतिविधि को प्रभावी रूप से अंकुश लगाते हुए विकास कार्य को गति प्रदान करके क्षेत्र की जनता का मनसानुरूप हम इस इलाके में विकास कार्य को आगे ले जाने में सफल होगा। माओवादियों को बौखलाहट के कारण से इस टाइप का जो घटना को अंजाम दे तो उससे कोई सकारात्मक परिणाम तो उनको नहीं मिले, उल्टा उनका खात्मा का कारण ही बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव की 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए जिले की तीनों विधानसभा जगदलपुर, चित्रकूट व बस्तर से नियुक्त किए अभिकर्ताओं की भाजपा जिला कार्यालय में प्रशिक्षण ली और मतगणना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। मतगणना के समय सभी अभिकर्ताओं को सजगता से निर्धारित टेबलों में गंभीरता से अंत तक बैठने और किसी भी तरह की चूक दिखाई देने पर अविलंब आपत्ति दर्ज करने कहा गया है। मतगणना के लिए अभिकर्ता के रूप में नियुक्त कार्यकर्ताओं को भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप, शरद अवस्थी, भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी व अनिल शर्मा ने विस्तृत जानकारी दी और मतगणना में ध्यान रखने वाली बातों को समझाया। बैठक में बताया गया कि सबसे पहले डाक मत पत्रों की गिनती होगी। इसके पश्चात ईवीएम के वोटों की गणना राउंड के हिसाब से क्रमवार की जाएगी। सभी अभिकर्ताओं को मतगणना स्थल में 1 घंटे पूर्व पहुंचने कहा गया है। बैठक का संचालन वेद प्रकाश पांडे व आभार प्रदर्शन रामाशय सिंह ने किया। प्रशिक्षण बैठक में भाजपा के तीनों प्रत्याशी किरण देव, मनीराम कश्यप, विनायक गोयल, श्रीनिवास राम मद्दी सहित पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। जगदलपुर के जगन्नाथ मंदिर में 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने विधि विधान पूर्वक अगन गुरुवार की पूजा अर्चना कर रही है। हिंदी महीनों के अनुसार अगन के महीना की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने में गुरुवार का काफी महत्व माना जाता है, जिसे अगहन गुरुवार कहते हैं।
अगहन मास में हर गुरुवार के दिन महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। माता को प्रसन्न करने और महालक्ष्मी की सदैव परिवार पर बने रहने के लिए अगहन गुरुवार के मौके पर घर में महिलाओं द्वारा मां लक्ष्मी की विशेष पूजा पाठ की जाती है। इस वर्ष अगहन माह में 4 गुरुवार पड़ रहे हैं, जिसमें 30 नवंबर, 7 दिसंबर, 14 दिसंबर और 21 दिसंबर है। आइए सुनते हैं जगन्नाथ मंदिर में उपस्थित विधि विधान से पूजा करने वाली महिलाओं ने क्या कहा। आज अगहन गुरुवार पहला है और इसके बाद 3 और है, मतलब इस वर्ष 4 अगहन बृहस्पतिवार पड़ रहा है, जिसमें हम सभी मातृशक्ति सुबह से अपने घर का पूजा ध्यान करके हम मंदिर में आते हैं और यहाँ पर विशेष उड़िया लक्ष्मी पुराण होता है। कौन से मंदिर? इसी मंदिर जगन्नाथ मंदिर लक्ष्मी पुराण होता है। माता लक्ष्मी जी भी बगल में है और विशेष भोग होता है, महाआरती होती है। इसके पश्चात हम महिलाओं के लिए कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखते हैं और ये परंपरा हमारी बहुत कई सालों से चलती आ रही है और हम नगरवासियों को, सभी मातृशक्तियों को हम आह्वान भी करते हैं कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक आकर इस कार्यक्रम का पुण्य लाभ प्राप्त करें। पीसीसी चीफ व सांसद बस्तर दीपक बैज ने बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारी, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई सहित बूथ, सेक्टर, जोन प्रभारी की संभाग मुख्यालय राजीव भवन में महत्वपूर्ण बैठक ली। वह पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस बैठक में उपस्थित समस्त कांग्रेस जनों से चर्चा कर 3 दिसंबर की मतगणना को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान प्रभारी महामंत्री मलकित सिंह गेंदू, शहर जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य, कांग्रेस प्रत्याशी जतिन जायसवाल, ग्रामीण जिला अध्यक्ष बलराम मौर्य, एनएसयूआई शहर अध्यक्ष विशाल खंबारी, एनएसयूआई ग्रामीण अध्यक्ष नीलम कश्यप सहित महिला कांग्रेसी, युवा कांग्रेस बूथ, सेक्टर, जोन सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में जिले में 79 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से कृषकों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की कार्रवाई की जा रही है। जिले के धान उपार्जन केंद्रों के सतत निरीक्षण, पर्यवेक्षण किए जाने एवं धान उपार्जन केंद्रों में सुचारू व्यवस्था हेतु कलेक्टर विजय दयाराम के द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी धान उपार्जन केंद्रों के नोडल अधिकारियों के रूप में लगाई गई है। नोडल अधिकारी को उन्होंने आवंटित धान उपार्जन केंद्रों का सतत निरीक्षण करते हुए धान उपार्जन केंद्रों में, धान खरीदी केंद्रों में सभी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराया। केंद्र की समस्त दस्तावेजों का विधिवत संधारण और निर्धारित गुणवत्ता युक्त धान की खरीदी सुनिश्चित कराना है। इसके साथ ही उक्त कार्रवाई को सुनिश्चित कराते हुए साप्ताहिक निरीक्षण प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए गए हैं। नोडल अधिकारियों द्वारा धान खरीदी केंद्रों का सतत निरीक्षण किया जा रहा है। 30 नवंबर को जिला कार्यालय के आस्था सभा कक्ष में सेवानिवृत्त अधिकारियों, कर्मचारियों का सम्मान समारोह का आयोजन संभागीय कोष, लेखा एवं पेंशन एवं जिला कोषालय कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम किया गया। कलेक्टर विजय दयाराम के द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे 19 अधिकारी कर्मचारी को पेंशन उपदान प्राधिकार पत्र का वितरण किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर ने सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। कलेक्टर ने परिवार पेंशन वाले को सांत्वना देते हुए पेंशन की राशि प्रत्येक माह मिलने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में पूर्व माह के सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों कर्मचारियों का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर कोष, लेखा एवं पेंशन के संयुक्त संचालक कमलेश रायस्त, वरिष्ठ कोषालय अधिकारी संजय सोनवानी और कोषालय के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर विजय दयाराम के ने 29 नवंबर की सुबह शहर के SLRM सेंटरों का निरीक्षण दौरा किया। इस दौरान उन्होंने डोंगा घाट में संचालित सेंटर में अधिकारियों को कार्य करने वाली महिला समूह को गोबर की लकड़ी बनाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। उक्त लकड़ियों का उपयोग मुक्तिधाम में करवाने कहा ताकि समूह के सदस्यों का अतिरिक्त आय प्राप्त हो। डोंगा घाट सेंटर में गोबर से बिजली बनाने वाले यूनिट में उपयोग हुए गोबर को भी लकड़ी बनाने में प्रयोग करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी SLRM सेंटरों में स्थित वर्मी खाद को डोंगा घाट में स्थानांतरित करने के भी निर्देश दिए। शहर के मुख्य मार्गों में मलबा डालने वालों के खिलाफ जुर्माना की कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। सभी SLRM सेंटर की जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस निरीक्षण दौरे में आयुक्त नगर निगम हरीश मंडावी भी रहे। प्रार्थी अशफाक हुनानी निवासी पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड जगदलपुर थाना बोधघाट में रिपोर्ट दर्ज कराया कि विगत कुछ दिनों से उनके राइस मिल में रखे चावल को अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ले जा रहा है। अपने स्टाफ हमाल से पूछताछ किए तो कुछ पता नहीं चला। 29 नवंबर 2023 के 6 बजे अपने हमालों से 20 प्लास्टिक बोरी चावल कुल 10 क्विंटल चावल कीमत लगभग 20,000 रुपए को दीवार किनारे छलनी बनवाकर रखा, जिसे रात्रि करीब 9:30 में आकर चेक किया तो बोरी वहां पर नहीं था, चोरी हो गया था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर मिल के हमाल से पूछताछ किया गया। पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वेयर हाउस के बाजू में रहने वाले व्यक्ति किशोर सिन्हा तथा किशोर सेवक को मिल के दीवार तरफ आचरे जाते देखा है, जिससे संदेह होने पर किशोर सेवक तथा किशोर सिन्हा से पूछताछ कर मेमोरेंडम कथन लिया गया, जिन्होंने उपरोक्त चावल को चोरी करना तथा घटना में अपने साथ इरफाक सिद्दीकी को शामिल होना बताया। चोरी किए गए चावल को बरामद करते हुए उपरोक्त तीनों आरोपियों किशोर सिन्हा, किशोर सेवक, इरफाक सिद्दीकी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया। महासमुंद साइबर सेल और पिथौरा पुलिस ने कनकी खंडा चावल के भीतर 5 क्विंटल 17 किलो गांजा भरकर रखे ट्रक को गांजा समेत बरामद कर लिया है, लेकिन गांजा तस्कर को गिरफ्तार करने में पुलिस नाकाम रही। हम आपको बता दें कि साइबर सेल की टीम और पिथौरा पुलिस को सूचना मिली कि बसना रोड पर अवतार ढाबा में एक ट्रक रखी हुई है, जिसमें गांजा की तस्करी कर ले जाया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर साइबर सेल की टीम और पिथौरा पुलिस ने पहुंचकर अपने कब्जे में ले लिया और उसकी तलाश की गई। ट्रक के भीतर खंडा चावल भरा हुआ था, जिसके बीच 5 क्विंटल 17 किलो गांजा बरामद किया है। ट्रक का ड्राइवर आरोपी फरार बताया जा रहा है। मामले में साइबर सेल और पिथौरा पुलिस की टीम पतासाजी में जुटी हुई है कि गांजा उड़ीसा के किस क्षेत्र से लाया गया था और इसे कहां ले जाया जा रहा था। बरामद गांजे की कीमत 2,58,50,000 रुपए बताई जा रही है। महासमुंद पुलिस द्वारा को एक बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांजे का ट्रक में छुपा के लाया जा रहा है, जिसमें ऊपर कनकी या मुर्गी के दाना भरा हुआ है और अंदर गांजा भरा हुआ है। इसी सूचना पर हमारे द्वारा पुलिस लगाई गई थी और एक ढाबे पर एक ट्रक खड़ा पाया गया। उस ट्रक में जब तलाशी ली गई तो मुर्गी के दाने के साथ साथ उसमें 5 कुंटल गांजा प्राप्त हुआ है। और चूँकि गांजे का ड्राइवर, ट्रक का ड्राइवर वहाँ से भाग गया है और मालिक का और ड्राइवर का और कहाँ से लेके जा रहा था और कहाँ किसके यहाँ पहुँचा रहा था, इस संबंध में भी हम पता लगा रहे हैं। फिलहाल हमारे द्वारा नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और गांजे को जब्त कर लिया गया है। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।